हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कुशल शर्मा। वेलकम टू इन कुशल क्लासेस। आज हम करने वाले हैं 11th क्लास के 4th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए हम एक स्टार्टिंग करते हैं अपनी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट से। लेकिन मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो हमारे चैप्टर में हम लेकर चलेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में, मैथमेटिकल रिलेशन के रूप में। जैसा कि एक एग्जांपल देता हूं, 1 plus 2 plus 3 plus up to n टाइम्स। ओके, और ये किसके इक्वल है? n plus 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या है? ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। हमारे चैप्टर में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ही मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोला जाएगा। हालांकि इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को डीपली हम मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आई थिंक वो 14 चैप्टर है। ठीक है, तो जब भी हमारे कंप्लीट चैप्टर में मैथमेटिकल स्टेटमेंट वर्ड यूज हो तो उसका मतलब है इस तरह से एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखिए इस एक्सप्रेशन को समझिए पहले। एक्चुअल में ये बोल क्या रहा है? देखिए यहां हमारे पास 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स का सम है। यहाँ n क्या है वो और बता देते हैं कि जो n है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, यानी कि n नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये 1 से लेकर अप टू पॉजिटिव इनफाइनाइट तक कुछ भी नंबर हो सकते हैं। तो अब ये लेफ्ट साइड जो है इस एक्सप्रेशन की, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम of first n natural numbers, जो कि किसके इक्वल होगा? n plus 1 by 2। ठीक है, देखिए दो चीजें होती है, एक तो फॉर्मूला डेराइव करना और एक होता है यहां प्रूव करना। ठीक है, हम यहाँ पे डेराइव नहीं करने वाले हैं, हम कोई फॉर्मूला डेराइव नहीं करने वाले कि लेफ्ट साइड को हम राइट साइड की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करें। हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट दी गई होगी, हमें उस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सारा प्रूव करने का काम करने वाले हैं, डेरिवेशन का कोई काम नहीं है यहाँ पे। हालांकि इस जो ये जो मैटर हमें दिया गया है लेफ्ट साइड में, इसको अगर हम अपने 10th क्लास के नॉलेज की अगर हम हेल्प ले, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या है? 1 a हो गया। d कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 - 1, वो 1 हो गया। और फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है तो उनका सम किसके इक्वल होगा? Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। क्या होता है? 2a प्लस n - 1 d और n by 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमारे पास a कितना है? 1 है, तो 2 × 1 2 प्लस n - 1 और d की वैल्यू भी 1 है। तो ये ब्रैकेट हमें क्या रिजल्ट दे रही है? ये देखिए n by 2 n 2 - 1 प्लस 1। तो देखिए ये आ गया। तो ये तो डेरिवेशन हुआ, लेकिन हमें ये डेरिवेशन नहीं करना है। ये तो बस रिलेशन आपको डेरिवेशन और प्रूव करने के बीच में फर्क बताने के लिए किया है। ठीक है, हमें ये चीज डेराइव नहीं करनी है कि लेफ्ट साइड की क्या वैल्यू आएगी। हमें ऑलरेडी लेफ्ट और राइट चीजें दी गई होंगी, हमें उन चीजों को प्रूव करना है। ठीक है, सो देखिए इस कंप्लीट वीडियो में हम ये करने वाले हैं। अब आप खुद ही यहाँ पे इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए कि जो n है वो n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि पहले कितनी टर्म्स का सम आप ले सकते हैं और उसको राइट साइड के अकॉर्डिंगली प्रूव किया जा सकता है। तो चलिए देखिए इस कंप्लीट स्टेटमेंट को एक नेम प्रोवाइड करवाते हैं। इसको नॉर्मली हम pn से डिनोट करते हैं। कंप्लीट थ्रू आउट द चैप्टर में हम यही pn से डिनोट करेंगे। अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो हम pn से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, p क्या है? प्रिंसिपल स्टेटमेंट, और n जितने हमें नेचुरल नंबर्स पे काम करना है। ठीक है, तो देखिए कि अगर हम यहाँ पे n के रिप्लेसमेंट पे 1 रख रहे हैं तो ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर? n क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? कि n नेचुरल नंबर्स का सम। ठीक है, राइट साइड में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि n वैल्यू। तो इसी तरह से अगर हम 1 रख रहे हैं तो लेफ्ट साइड को वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा? कि एक टर्म का सम, यानी कि सिर्फ
1, तो एक टर्म का सम तो कितना हुआ 1 हो गया, यानी कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो 1 आ रही है। राइट हैंड साइड हम लेकर चले तो राइट हैंड साइड में हम n की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 + 1 ये कितना आ गया ऊपर 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, राइट भी 1 आ रही है। यानी अब देखिए कि हमने 1 के लिए इस चीज को प्रूव कर दिया कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल है। हम 2 रख के देखते हैं, देखिए इसमें 2 रखते हैं तो 2 का लेफ्ट में क्या मीनिंग है, लेफ्ट के लिए ये मीनिंग है कि पहली दो टर्म्स का सम, तो हम पहली दो टर्म्स लेकर चले लेफ्ट हैंड साइड में, क्या है 1 + 2 यानी कि इतना आ गया 3। राइट हैंड साइड में n की जगह हमें क्या रखना है 2 रखना है, ठीक है। राइट हैंड साइड के लिए n की जगह वैल्यू रखने का काम करेगा और लेफ्ट साइड में क्या काम करेगा कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स पर हमें काम करना है, ठीक है। सो इसमें 2 रखिए, देखिए 2, 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल और ये कितना आ गया 3, देखिए फिर से मैच कर रहा है ना। चलिए एक और ट्राई करते हैं 3। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या रिजल्ट दे रही है 1 + 2 + 3 यानी कितना हो गया 6। चलिए राइट हैंड साइड ट्राई करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूट करना है 3 रखना है, सो 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 इस 4 को डिवाइड करेगा 2, 3 × 2 6, ये देखिए 6 भी मैच कर रहे हैं। पर n फिर वही बात आ गई कि n तो क्या है इनफाइनाइट नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है, इनफाइनाइट होंगे। क्या हम उन सभी इनफाइनाइट नंबर्स के लिए ये लेफ्ट और राइट प्रूव कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं, है ना। हम कितने लेकर चलें कि हम ये कह दें कि भाई हाँ ये भाई लेफ्ट और राइट साइड जो है वो आपस में दोनों इक्वल वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह की अगर प्रोसेस लेकर चलते हैं तो वो तो कभी भी प्रूव नहीं करेगा, क्योंकि हम इनफाइनाइट कितने भी बड़े वैल्यू तक ले जाएं इसको, फिर भी कोई ना कोई और इनफाइनाइट वैल्यूज जो है वो बच जाएंगी जिन पर प्रूव करना रह जाएगा, है ना। यानी कि इनफाइनाइट की कंडीशन में हम इस तरह का काम नहीं कर सकते, तो हमें किसी और स्टेप्स की जरूरत पड़ी जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या करेगा, हमें मान लीजिए n की वैल्यू हम 100 तक लेकर चल रहे हैं, जस्ट कंसीडर कर रहे हैं, हालांकि n तो इनफाइनाइट तक है। चलिए ठीक है इनफाइनाइट तक ही कर देते हैं, बढ़ा देते हैं इसको, ओके। तो वहां पर बीच में से मान लीजिए हमने पहली 100 टर्म्स के लिए इस स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया, ठीक है। मैं मानना वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है, कि हम लेट कर रहे हैं कि वो पहली 100 टर्म्स के लिए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। पर बाकी का क्या, आगे भी तो है, आगे और इनफाइनाइट्स हैं। सो हम क्या करेंगे 100 तक अगर हम लेट कर रहे हैं तो 100 से नेक्स्ट टर्म क्या होगी 101, उसके लिए हम इसको चेक करेंगे कि क्या हमने 100 तक तो इसको चलो ट्रू मान लिया, तो उससे नेक्स्ट वाले टर्म के लिए हमें एक बार चेक करना पड़ेगा क्या उसके लिए भी ये ट्रू है, या यहां पर आकर कुछ गड़बड़ होनी स्टार्ट हो गई है कि हो सकता है ये सिर्फ 100 तक के लिए ट्रू और 101 के लिए वो सेटिस्फाई ना करे लेफ्ट और राइट साइड को, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो अब इसका भी नहीं पता, हो सकता है कोई बच्चा यहाँ पे 100 के लिए चेक करे, या कोई बच्चा 25 के लिए चेक करे, या कोई 900 के लिए चेक करे। किस पर चेक करता है कुछ भी नहीं पता। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है मैथमेटिकल ऑफ प्रिंसिपल इंडक्शन का कि हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पर काम करेंगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पर काम करने वाले हैं, ठीक है। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में हम एक नंबर को लेकर चलते हैं, जैसे k और दूसरा k+1, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है इसमें +1 कर रहे हैं तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए इंटीजर्स, क्योंकि हम नेचुरल पर काम कर रहे हैं, पॉइंट पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में हम जो पहला नंबर है उसके लिए तो लेट करेंगे कि लेट हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी, एज्यूम करेंगे। सो जहां पर भी हम एज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो उससे जस्ट नेक्स्ट टर्म जो है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा उस लेफ्ट और राइट साइड को कि वो आपस में इक्वल है।
अब इसको करना कैसे है आप उस चीज को समझिए। देखिए हम इसी स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं। सबसे पहला ही स्टेप हमारा तो क्या रहेगा, किसी क्वेश्चन को करने का, प्रूव करने का, कि उसको एक पीएन हम नेम प्रोवाइड करवा देंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम इसको एन की वैल्यू 1 के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए चेक करेंगे क्या वो फर्स्ट टर्म के लिए ही सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। हो सकता है वो फर्स्ट टर्म के लिए ही सेटिस्फाई ना करे। ठीक है, सो हम यहां क्या करते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1 हम लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का रिप्रेजेंट कर रही है कि एक टर्म, तो एक टर्म क्या हो, एक को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट हैंड साइड पिक करते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या कहता है भाई, n की जगह एक रखना है। सो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये भी हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर P1 इज ट्रू, कि P1 जो है वो तो ट्रू है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली रैंडमली एक टर्म पिक करेंगे k। ओके, यानी कि n की जगह हम उसमें k सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये एज्यूम करते हुए चलेंगे। यहां पे देखिए हमें लेट करना है। ठीक है, सो हम एज्यूम करते हैं, नाउ एज्यूम pk is true for all k belongs to natural number। ये जो k है वो k कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, सो अब हम यहां पे क्या करते हैं, जहां जहां n है उन सभी की जगह k सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये k की फॉर्म में एक स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, यानी कि क्या कहेगा कि फर्स्ट k टर्म्स का सम। देखिए n के रिप्लेसमेंट में हमने k रख दिया, तो ये लेफ्ट साइड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है अब, कि पहली k टर्म्स का जो सम है वो रिप्रेजेंट हो रहा है यहां से। ठीक है, राइट साइड में हम क्या करेंगे, जहां n है उन सभी की जगह k सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। तो इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, देखिए एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, सो इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। ओके, तो जैसे ही हम किसी टर्म पर एज्यूम करते हैं तो हमें उससे जस्ट नेक्स्ट टर्म पर हमें क्या करना होगा, प्रूव करना होगा। ठीक है, सो नाउ we have to prove p k plus 1 कि n की जगह अगर हम अब k plus 1 रखेंगे, k से जस्ट नेक्स्ट टर्म है ना, क्या प्रूव करना है, इज ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है। तो हम यहां पर n की जगह क्या रख दें, k plus 1। तो अभी देखिए k plus 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि 1 से लेकर k plus 1 तक की टर्म है ना। या हम ये कह सकते हैं कि देखिए k टर्म तो आएंगी और k में उससे एक नेक्स्ट टर्म और हमने जोड़ दी, यही है। अगर यहां पे मान लीजिए 50th टर्म है 1 से लेकर 50, तो नेक्स्ट क्या हो गया 1 to 50 प्लस 51 है ना, यानी कि उससे एक नेक्स्ट टर्म। तो जब भी आपको k plus 1 की लेफ्ट साइड बनानी है तो आप क्या करो, pk की जो लेफ्ट टर्म है उसको पिक करें और प्लस में नेक्स्ट k plus 1 को लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, pk plus 1 की लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें राइट हैंड साइड बनानी है, तो राइट हैंड साइड में अब हम क्या करेंगे, n जहां जहां n है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, k plus 1, यही रख रहे हैं है ना। तो देखिए n की जगह रखते हैं तो क्या बनेगा, k plus 1। नेक्स्ट n की जगह रखते हैं तो k plus 1 और प्लस 1 एक और है, तो कितना हो गया k plus 2। डिवाइड में हमारे पास कितना है 2, ये आ गया 2। तो यानी कि ये तो हमने वो स्टेटमेंट बनाई जिसमें हमें ये पता करना है कि भाई ये लेफ्ट साइड और ये साइड हमें आपस में इक्वल दिखानी है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, हमने अभी तक वो लिखा है। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी लेफ्ट साइड को पिक करेंगे। ओके, सो अब इसकी लेफ्ट साइड को लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू k and k plus
1। ओके, अब इस लेफ्ट साइड को हम क्या कर देंगे, राइट साइड के इक्वल दिखाना है। इसमें हम हेल्प किसके लेंगे कि इससे पहले जिसको हमने एज्यूम किया था कि हाँ भाई वो तो ट्रू है, तो हम उसी चीज की हेल्प लेते हैं। तो हम यहां क्या करते हैं, देखिए यहां इक्वेशन 1 में 1 से लेकर k तक का जो सम है किसके रूप में लिखा गया है, k प्लस 1/2। तो यहां देखिए इतना सा जो पोर्शन है वो भी तो हमारे इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इतने पोर्शन के रिप्लेसमेंट में क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 से k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और फिर प्लस में हमारे पास क्या है, k प्लस 1, है ना। इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहां मेंशन कर देते हैं फ्रॉम 1 कि हमने कहां से स्टेटमेंट यूज की, फ्रॉम 1 से यूज की। अब देखिए ज्यादातर बच्चे इतना काम जो है आराम से कर लेंगे, ठीक है। कुछ एक को यहां पर प्रॉब्लम आती है k प्लस 1 तक लिखने में, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ k तक की टर्म्स तो लिखनी है, साथ में एक k प्लस 1th टर्म और इसमें इंक्लूड कर देनी है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेकर चलेंगे, उसमें भी देखेंगे कि इसको किस तरह से हमें बनाना है। फिर लेफ्ट साइड को पिक करें, लेफ्ट साइड को पिक करके k तक टर्म्स का जितना भी हमें सम दे रखा होगा वो आप यहां रख दीजिए, जैसा भी वो बनता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा टर्म तो यहां चलती रहेगी। तो अब हम आगे की जो प्रोसेस होती है, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये नोटिस करोगे कि 2 टर्म्स बनेगी और 2 टर्म्स में से कुछ ना कुछ तो कॉमन जरूर आ जाएगा मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। अगर ना कॉमन आए तो एक ही ऑप्शन रहता है हमारे पास, क्या, एलसीएम लेने का, ठीक है। तो या तो आप ये करिए कि पहले कॉमन ले लीजिए और फिर एलसीएम ले सकते हैं, या एलसीएम लेकर फिर कॉमन ले लीजिए। हर एक बच्चे का अपना ये अलग अलग तरीका हो सकता है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहां से हमारे पास k प्लस 1 कॉमन आ सकता है, तो यहां क्या बचा, k/2, और यहां प्लस के बाद क्या बच रहा है, ओनली 1। तो अब सेकंड ब्रैकेट में एलसीएम ले लें, एलसीएम के बाद क्या आ गया, k प्लस 2। तो अब ये देखिए क्या बन गया, k प्लस 1, ये रहा k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हमारी क्या बन गई, ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, है ना। तो अब हम ये कहेंगे देयरफॉर, यहां कर देते हैं, स्पेस नहीं है, देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। ये जो k प्लस 1 हमें प्रूव करनी थी वो हमने लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल दिखा के प्रूव कर दी, इज ट्रू whenever pk इज ट्रू, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं therefore बाय मैथमेटिकल या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, pn स्टेटमेंट, मैथमेटिकल इंडक्शन pn स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर all n belongs to n, कि भाई n के हर वैल्यू के लिए ये जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, ये हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगी, ट्रू होगी। ट्रू का मतलब वही कि वो लेफ्ट और राइट साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो सिंपली इस तरह से आपको काम करना है। हमें ये पता चल गया कि हम एक्चुअल में k पर काम क्यों कर रहे हैं, k से स्टार्टिंग क्यों की हमने बीच में रैंडमली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर्स हैं, हम हर किसी के लिए इसको लेफ्ट और राइट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो टोटल 3 स्टेप करने पड़ते हैं हमें। 1 के लिए तो सबसे स्टार्टिंग के लिए तो हम चेक करते हैं कि हाँ कर भी रहा है, नहीं कर रहा है। फिर रैंडमली बीच में से कोई भी टर्म पिक कर ली जाती है और हम उसको नॉर्मली k से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जो भी एज्यूम की जाती है उससे नेक्स्ट टर्म हमें यूज करनी होती है, ओके। सो यही है सिंपल सा लॉजिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब ही क्या होता है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी एक टर्म है तो वो एक्चुअल में उससे नेक्स्ट टर्म को एग्जिस्ट करेगी, है ना। नॉर्मली फिजिक्स जो साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा अच्छे से पता है इंडक्शन का मतलब क्या है। तो उसमें उसी चीज की बात हो रही है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये जो प्रोसीजर है वो काम करता है।
चलिए ऐसा करते हैं, एक ओड नंबर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, 1 3 5 एंड n टर्म्स के लिए। देखिए 1 3 5 अप टू, अब आप नोटिस करोगे कि इसकी जो nth टर्म होगी वो nth टर्म हमारे पास 2n माइनस 1 फॉर्म में आएगी। आप बना भी सकते हैं an से, देखो an a क्या हमारे पास 1 प्लस n माइनस 1 d कितना हमारे पास 2 3 माइनस 1 है ना, तो देखिए कितना आ गया 2n माइनस 2n प्लस 1 माइनस का 1, तो आगे नहीं है nth टर्म है ना। तो इसी तरह से अगर आप ऐसा निकालते हैं कि n टर्म्स का सम, तो ये हमारे पास आएगा n स्क्वायर। तो अब हमें इस चीज को यहाँ पे प्रूव करना है, डेराइव नहीं कर रहे हम, ठीक है। प्रूव का मतलब है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये n की सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा, n नेचुरल नंबर्स के लिए। ओके, सो सबसे पहले अपना वही काम हम क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें, हमारी लेफ्ट हैंड साइड में n कितना है 1। इसके राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं, राइट हैंड साइड में हम क्या रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे, तो 1 स्क्वायर इज 1। यानी कि हमारे पास जो p1 है वो क्या आ रही है, एक ट्रू स्टेटमेंट आ रही है। तो जैसे ट्रू स्टेटमेंट आई हम डायरेक्टली अब एक k को एज्यूम करेंगे। सो लेट अस assume pk is true for k belongs to n, for all k, ठीक है। ये जो साइन होता है ये फॉर ऑल को रिप्रेजेंट करता है। सो क्या हो गया, हम जहां जहां n है उसकी जगह क्या रख दें, k सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यानी कि k सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या है कि फर्स्ट k टर्म्स का सम, सो 2k माइनस 1, तो देखिए इसका ये मतलब हो गया, ये बन गया इज इक्वल टू k स्क्वायर, इसको बोल देते हैं 1। k के लिए हमने क्या कर लिया, एग्ज्यूम। अब किसके लिए हमें प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव p k प्लस 1 इज ट्रू। क्या प्रूव करना, उस चीज को एक्सप्लेन करते थे, दैट इज कि जहां जहां n है उसकी जगह हम k प्लस 1 रख देते हैं। तो k प्लस 1 बनाने का आपको तरीका बताया था, जो k की लेफ्ट साइड है, k के लिए जो भी लेफ्ट साइड है आप उतना तो लिख ही लीजिए 2k माइनस 1, ठीक है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करनी है, इससे नेक्स्ट टर्म, तो इससे नेक्स्ट टर्म हम क्या ऐड करेंगे, k प्लस 1। तो उसको पता करने के लिए आप क्या करो, यहां जहां पर भी n है उसकी जगह आप क्या रखोगे, k प्लस 1। तो देखिए क्या बनता है 2 2 k प्लस 1 k प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1। तो इसको ओपन कीजिए, देखिए 2k प्लस 2 और माइनस 1 प्लस 1। तो ये हमारी क्या बन गई, इससे नेक्स्ट टर्म बन गई है ना। और इज इक्वल टू में n की जगह क्या रख रहे हैं, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यानी कि ये चीज अब हमें प्रूव करनी है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1, ठीक है। तो अब ये देखिए ये जो 2k माइनस 1 तक की टर्म है ये फ्रॉम 1 से किसके इक्वल है, k स्क्वायर के इक्वल है ना। और हमारे पास क्या बच गया, 2k प्लस 1 बच गया। और अब आपको देखिए यहां से डायरेक्टली कोई अंदाजा नहीं आता है कि एक्चुअल में ये क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तो जो चीज हमें प्रूव करनी है राइट साइड उसको ऑब्जर्व कीजिए। ये देखिए कंप्लीट का स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसी फॉर्म तो है। k का स्क्वायर करते हैं, ये देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये कंप्लीट यही है। यानी कि इसको हम वापस से कंबाइन करें तो ये क्या बन जाएगा, k प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं कि भाई k प्लस 1 जो है ट्रू हो गई। कब ट्रू हुई, जब हमने के लिए एज्यूम किया। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंगली ये जो nth स्टेटमेंट है, n के लिए जो स्टेटमेंट बनी n टर्म्स के लिए, वो सभी n के लिए सेटिस्फाई करेगी, ट्रू होगी, ठीक है। तो ये है सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का लॉजिक,
ठीक है, हमने क्या देखा कि क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर्स है। तो जब भी हमें कोई इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए कुछ प्रूव करना हो, डेराइव नहीं कर रहे हैं हम, फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन की ही हेल्प लेते हैं। ठीक है, इंडक्शन में क्या था हमारे पास कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स पे काम करना, ये तो इंडक्शन हो गया जो हमने यहां पर देखा है। ओके, सो आई होप आपको इसका जो लॉजिक है वो समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।